कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी जैन व स्वर्गीय कुमारी परिधि जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी, पुत्र पुत्रवधू संजय जैन अंजू जैन, अजय जैन संजना जैन, नीलेश जैन टीना जैन, पुत्री दामाद नीतू बंसल डॉक्टर प्रमोद बंसल, पोते पोतियां भावित काव्य उन्नति पारित प्रेरिका, दोहिते दोहिता गीतांशी अवसर व समस्त सर्राफ परिवार। हे सो पंचनमो यारो सौवे पावपेणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी गुरुदेव की। तो आइएगा, हम सब लोग फिर से हम डूबे हैं वो जीवन की गहराइयों की तरफ, उन सच्चाइयों की तरफ कि जिनको जानकर जीवन सुंदर हो जाता है, पवित्र हो जाता है। पवित्र मतलब क्या होता है बताइए? पवित्र का मतलब क्या होता है? पवित्र मतलब क्या होता है? पवित्र बोलते ना अपन, वो पढ़ते ना आप लोग विनय पाठ पढ़ते हैं, मंगल मूर्ति परम पद, है ना? विनय पाठ में मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति मतलब घाटा पूर्ति। मंगल मूर्ति घाटा पूर्ति करने वाला है आपका। हाँ, क्या वो घाटा पूर्ति क्या होती है? चत्तारी मंगलम, भगवान को मंगल बोलते हैं, भगवान के नाम को मंगल बोलते हैं, भगवान के रूप को मंगल बोलते हैं। भगवान जहां से मोक्ष पधारे उन जगहों को मंगल बोला जाता है। भगवान जिस पेड़ के नीचे तपस्या करी उस पेड़ को मंगल बोला जाता है, उस क्षेत्र को मंगल बोला जाता है, उन वस्तुओं को मंगल बोला जाता है। क्या? तो ये जो मंगल, ये मंगल मतलब क्या? ये मंगल दंगल खत्म कर देते हैं। जो विचारों का दंगल चल रहा होता है, ये दंगल की वजह से चत्तारी मंगलम से पहले विचार मंगलम आता है। विचार मंगलम नहीं होते हैं, विचार मंगल नहीं होते हैं तो प्रभु का नाम मंगल नहीं हो पाता है। प्रभु का नाम मंगल मात्र इसलिए है कि हम विचारों को मंगल करना शुरू करें, उस मंगल मूर्ति का ध्यान करें, उस मंगल मूर्ति से कहें हे मंगल मूर्ति घाटा पूर्ति करो, जो घाटा हो रहा है। तो जिंदगी में कई सारी बार ऐसा होता है। अब जो विषय चल रहा है हमारा, उस विषय पर आगे मैं बात करना चाहूंगा आपके सामने कि कुदरत संकेत देती है। कुदरत, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति कुछ इशारे हमको देती है जिंदगी में आगे बढ़ने के और ऊंचे उठने के। उन इशारों को जब नजरअंदाज कर दिया जाता है, उन इशारों पर जब ध्यान नहीं दिया जाता है तो बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो ध्यान नहीं देने का एक कारण होता है झूठा वाला आत्मविश्वास। अभी जल्दी, किसी जल्दी भी क्या मैं कर लूंगा ना। हाँ, कई बच्चे ऐसे होते ना, पढ़ाई को सोचते हैं कि पढ़ाई अभी जल्दी क्या है, अभी तो एग्जाम में एक लंबा टाइम है, अभी तो कहीं जून में, जुलाई में, कहीं मार्च में, अप्रैल में एग्जाम होने वाले हैं। तो अभी से क्या इतना सा टेंशन लेने का? अरे हम लोड नहीं लेते। हाँ, हम लोड नहीं लेते। कई लोग ऐसा बोलते हैं, क्या वो एफर्ट्स नहीं करते हैं, वो प्रयास नहीं करते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। और फिर डायलॉग क्या मार देते हैं? वो डायलॉग ये मारते हैं, हम लोड नहीं लेते, हम टेंशन नहीं लेते हैं। अरे काम करना है ना, इतनी हड़बड़ी क्यों करने का? तो हड़बड़ी नहीं करना, इस चक्कर में काम को वो क्या करते हैं, वो मैं कर लूंगा, चुटकी में हो जाएगा, चुटकी के अंदर। इतना बड़ा भारी काम थोड़ी है, इसमें इतनी मेहनत भी लगने वाली है, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगेगा, इसमें इतना दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, बड़े आराम से, बड़े आसानी से काम हो जाएगा। और फिर क्या होता, काम हो नहीं पाता है। ये बच्चे ऐसे होते हैं, सोचते पढ़ लेंगे, यार ये लेसन, ये चैप्टर, ये वाली बुक, हाँ ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। और जब एग्जाम टाइम आता है, खोल के देखते, बाप रे, हाथ फिर फूल जाते हैं। इतना डर होता है, इतनी घबराहट होती है क्या कि वो सब चीज निकल जाती है। तो ऐसे जो विचार होते ना कि कर लेंगे, ये तो बड़ा आसान है, तो चुटकियों वाला काम है, इसमें क्या मुश्किल है? क्या इन विचारों के पीछे अपनी आलसी को वो लोग छुपा लेते हैं। और फिर समझ अब हाथ से निकल जाता है, फिर बोलते ना क्या, चिड़िया चुग गई खेत, तो समय हाथ से निकल जाता है। शुरुआत में समस्या दिखाई देना शुरू होती है, शुरुआत में समस्या जब सामने होती है तब समाधान नहीं करते हैं, फिर समस्या धीरे धीरे बड़ा रूप लेते चली जाती, फिर समाधान करना बड़ा मुश्किल, बड़ा भारी, बड़ा कठिन हो जाता है। जब पीपल का पेड़
शुरुआत में हुआ आपके घर के अंदर, तभी उखाड़ के फेंक दिया तब तो बात ठीक है, और 2, 5, 7, 10 साल हो जाएंगे तो पीपल का पेड़ घर में उगेगा, घर की दीवार को खोखला करना शुरू कर देगा। पीपल का पेड़ उगना बुरा नहीं है, लेकिन घर के ऊपर उगना, घर की दीवारों पर उगना, वो जड़ को खोखला करने वाला हो जाया करता है। तो जैसा पेड़ के बारे में होता है, जिनकी लाइफ ठीक उससे उल्टी होती है। पेड़ पर जितना ध्यान दोगे आप, किसी पेड़ पर जितना ध्यान दोगे आप, क्या उतना अधिक फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। क्या तो ऐसे ही क्या यदि समस्याओं पर, पेड़ पर ध्यान नहीं दोगे, पेड़ क्या होगा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। ध्यान देना मतलब परवरिश करना, ध्यान देना मतलब केयर करना। समस्याओं के बारे में, समस्याओं पर जब आप ध्यान देना शुरू करते हैं तो समस्याएं खत्म होना शुरू करती है। पेड़ पर ध्यान दोगे, पेड़ बढ़ना शुरू होगा। समस्याओं पर ध्यान दोगे, समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाएगी। बच्चों पर ध्यान दोगे, बच्चे मुस्कुराना सीखेंगे, बच्चों का विकास होने लगेगा। बच्चों पर ध्यान दोगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चे मुस्कुराना सीखेंगे, बच्चों की विकास होना शुरू हो जाएगा। समस्याओं पर ध्यान दोगे, समस्याएं खत्म होगी और आपका भी विकास होगा। समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आपका विनाश होगा। समस्याएं विनाश भी कर सकती है, समस्या विकास भी कर सकती है। एक सज्जन मेरे पास में आए, बोले महाराज जी बड़ी भारी समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? बैंक ने सैलरी जब्त कर ली मेरी, बैंक ने मेरी। क्योंकि क्या बात हो गई, सैलरी जब्त क्यों कर ली? नहीं, क्या आपने लोन लिया था? नहीं, मेरे बैंक से लोन तो नहीं लिया था, फिर भी सैलरी जब्त हो गई। सैलरी जब्त क्यों हो गई? बोले क्या करें कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया था, मैं गारंटर बन के खड़ा हुआ था, मैंने गारंटी दी थी कि हाँ भाई ये चुका देगा, तो उसने बैंक का लोन नहीं चुकाया। बार बार बैंक के नोटिस आए, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। दोस्त ने कहा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाए, मैं सब संभाल लूंगा। अरे उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। क्या तुमको मेरी जबान पर भरोसा नहीं है क्या? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लोगों ने कहा तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, बैंक में जाओ, नोटिस दो, चर्चा करो, कुछ करो, लेकिन नहीं, ये झूठा आत्मविश्वास, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। और फिर क्या हुआ? सब सही नहीं हुआ। बैंक ने डायरेक्ट मेरी कंपनी से संपर्क किया और कंपनी से तनख्वाह काटना शुरू कर दिया। मेरे हाथ में कुछ नहीं आता है। बोलो आप, एक झूठा आत्मविश्वास, मैं सब सही हो जाएगा, मैं सब कर लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, और इन टाइम पे सब सत्यानाश हो जाया करता है। एक और बड़ी बात होती है, कुदरत जो इशारे करती है, कुदरत के संकेत जो होते हैं, किस्मत जो आपके सामने गेंद फेंकती है, क्या उस गेंद को संभाल नहीं पाते हैं? क्या उसी गेंद को ढंग से आपने शॉट लगाया तो चौका छक्का मार दोगे, और ढंग से शॉट नहीं लगा पाए तो बजाय चौका छक्का मारने के एक रन भी नहीं बनेगा। रन की बात तो छोड़ो, आप आउटर हो जाओगे, वो बॉल सीधी स्टंप पर टकराएगी, स्टंप धराशायी हो जाएंगे, स्टंप, क्रिकेट के स्टंप सारे गिर जाएंगे और आपको बैक टू पवेलियन आपको होना पड़ेगा। यहां पर बात ये चल रही है, कौन सी बात चल रही है? क्या कुदरत के संकेत को नजरअंदाज जो करते हैं। एक और डर होती, एक और वजह होती काल्पनिक डर। क्या काल्पनिक डर? मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो अकेला ही हूं, मुझसे कैसे हो पाएगा, मेरे में शक्ति क्या है, मेरे में इतनी ताकत कहाँ है, हाँ मेरे पास मेन पावर नहीं है, मनी पावर नहीं, इतने आइडियाज नहीं हैं, उस तरह के रिसोर्सेस, उस तरह की संसाधन मेरे पास में नहीं है। क्या ऐसे आलतू फालतू डर जब दिमाग पर हावी हो जाते हैं तो फिर इंसान उन संकेतों को नहीं समझ पाता है। मैं तो इस कई सारे लोगों को जानता हूं, मैं खूब बड़ा भारी बिजनेस है, बड़ा भारी बिजनेस है। बड़ा भारी बिजनेस क्यों है? कि जैसी कोई समस्या पैदा हो तुरंत समाधान निकाल लेते, फोन करने की बात आती है तुरंत फोन कर देते हैं, ईमेल करना होता है तुरंत ईमेल कर देते हैं, नौकर से काम करना तुरंत नौकर को लिया भेज दिया, खुद कोई काम करना तुरंत उसी क्षण उस काम कर देने का। टाल मटोली करोगे, क्या टाल मटोली करोगे तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और जब करने का मन बना ले, करना ही है, जब घर से बाहर निकलना ही है, प्रवचन सुनने जाना ही है, महाराज जी के पास बैठना ही है, आहार दान देना ही है, तो फिर अपने आप रास्ते सूझना शुरू हो जाते हैं। एक बार रास्ता सूझ रहा था, हल्का सा एक्सेस पॉइंट, हल्का सा दरवाजा नजर आ रहा था, और आपने बाद में देखेंगे प्रोक्रास्टिनेशन, टाल दिया उस चीज को, और टाल दिया तो फिर क्या होगा, वो छोटा सा जो इतना सा छेद दिख रहा था ना,
वो छेद और छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, बहुत बारीक सुराख हो जाएगा, और फिर भी ध्यान नहीं दोगे, बारीक सुराख भी बंद हो जाएगा। जैसी सा रास्ता दिखाई दे, जैसी हल्का फुल्का आइडिया, तुरंत उस आइडिया पे अमल करना शुरू कर दोगे तो अगला नया आइडिया आएगा, अगला नया रास्ता दिखाई देगा, समस्या से आप पार पड़ जाओगे। तो जो ये टालने की मनोवृत्ति जो होती चीजों को, तो मनोवृत्ति बड़ी खतरनाक होती है। सर्दी हुई, नाक में इन्फेक्शन हुआ, आपने परहेज नहीं किया, आपने उपवास वगैरह नहीं किया, आपने ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा संकल्प मन में नहीं किया, तो नाक का इन्फेक्शन गले में पहुंच गया, अब खांसी वासी हो जाएगी। अब गले के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया, फिर आपने गोली खा ली, बजाय परहेज करने के, क्या ठंडा पानी नहीं पीऊंगा, अमुक खटाई नहीं खाऊंगा, अमुक तमुक वस्तु नहीं खाऊंगा, तला गला नहीं खाऊंगा, तो क्या हुआ, आपने संकल्प नहीं लिया, अब गले का इन्फेक्शन धीमे धीमे लंग्स तक, फेफड़ों तक लंग्स इन्फेक्शन पहुंचेगा। फिर आपने परहेज नहीं किया, लंग्स में इन्फेक्शन पहुंच गया, फेफड़े के अंदर इन्फेक्शन पहुंच गया, फिर परहेज नहीं किया, फिर आपने 2-4-6 गोली खा ली, आपने कोई इंजेक्शन लगवा लिया, आपने कोई सिरप वगैरह पी ली, परहेज भोजन में नहीं किया, अब क्या हुआ, वो लंग का इन्फेक्शन फेफड़ों में पहुंचेगा, किडनी में पहुंचेगा, कहीं वो आर्थराइटिस के रूप में घुटने की जोड़ों का दर्द बन जाएगा, कहीं कमर का दर्द बन जाएगा, कि दूसरी तीसरी चौथी बीमारी पैदा हो जाएगी। जब शुरू में जब सर्दी शुरू हुई थी तभी आप कुछ परहेज कर लेते, लेकिन शुरू का परहेज नहीं हो पाया। जब शुरू परहेज नहीं हुआ तो फिर चीजें बिगड़ते चले जाती हैं। समस्या जैसी समस्या पैदा हो तुरंत समाधान करना शुरू कर दीजिए, और समस्या पैदा हुई तुरंत समाधान नहीं किया तो फिर क्या होगा, समस्या इतना बड़ा भारी विकराल रूप धारण कर लेगी कि बाप रे, जिसकी पूछो तो हद नहीं। जिसकी काम को टालने की चीज जब कल कभी आता नहीं, आता तो क्या आता है, काल आता है, काल। लोग काम को टालने के बहाने सोचते रहते हैं, अरे आज तो संडे, ऑफिस बंद होंगे, आज तो बैंकें बंद हैं, वो फोन नहीं उठाएगा, नेटवर्क नहीं आ रहा है, सुबह का टाइम सुबह सो के उठा नहीं होगा, अब तो दोपहर का टाइम हो गया है, वो व्यक्ति चाय नाश्ता करेगा, अब तो मेरा फोन उठाने वाला नहीं है, उससे मिलने का मतलब है नहीं। फिर और समय हुआ, अपने ऑफिस में दुकान में चले जाएगा, जब वो टाइम मिलेगा नहीं। शाम का समय, अब शाम को बेचारा हाथ थका घर लौट करके आया है, और बेचारा नहाएगा धोएगा, भोजन पानी करेगा, पत्नी बच्चों से बातचीत करेगा, घर के अटके फंसे रुके काम, पेंडिंग काम को निपटाएगा कि मुझसे बातें करेगा, शाम को घूमने फिरने जाएगा। तो कुल मिला के इनके पास इतने सारे बहानों का ढेर होता है, इन बहानों के ढेर के पीछे वो छुप जाता है, और समस्या को जितना टाला जाता है, समस्या उतनी ज्यादा बड़ा 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 रूप लेती चली जाती है। लड़का रोज अभिषेक करने आता था, एक लड़का रोज अभिषेक करने आता था, हर रोज लेट होता था। मैंने पूछा भाई बात है, क्या बात है, लेट क्यों होता, वो भी लेट है, उसके पिताजी भी, दोनों बाप बेटे दोनों लेट हो जाते थे। मैंने पूछा बात क्या है, बोले कि कपड़े चेंज करने में टाइम लगता है। अरे घर यही तो है तुम्हारा पास में, 10 मिनट का रास्ता है, वहीं से कपड़े बदल के क्यों नहीं आ जाते हो यहाँ पर। उन्हें बोला अगर हम धोती दुपट्टा पहन के घर से आएंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमारे उस गली के अंदर, हमारे उस एरिया के अंदर कोई भी अभिषेक नहीं करता है, कोई भी वहां से यहां आकर के दर्शन तक करने नहीं आता है। कई सारे लोग तो उसमें जैन भी लोग क्या बोलेंगे। फिर मैंने उनसे थोड़ा सा समझाया, थोड़ी सी चर्चा करी, थोड़ी सी बातचीत करी, और फिर वो दोनों बाप बेटे घर से ही कपड़े चेंज करके आते थे। तो मंदिर के अंदर टाइम लगता था, वो टाइम उनका बच जाता था कपड़े चेंज करने का, घर चेंज करके आते थे। फिर एक दिन उन्होंने, मैंने चर्चा हुई, मैंने पूछा भाई क्या बात है। उन्होंने बोला देखो ऐसा है कि अब तो मतलब वो लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, आसपास का वातावरण बदल गया है, आसपास का माहौल बदल गया है, आसपास का माहौल बदल गया है। तो जो माहौल बदला, क्या जो माहौल बदला, वो माहौल क्यों बदला, माहौल बदला कॉन्फिडेंस की वजह से। जब आप निर्णय ले लेते हैं ये काम मुझे करना, मैं करके रहूंगा मैं, तो आपके नजरिए में बदलाव आता है। तो आपके नजरिए में, आपकी सोच में बदलाव आने से सामने वाला भी बदल जाता है। ये मेरी जरूरत है, मुझे ऐसा करना है। आपका डिसीजन, आपका सिर्फ एक डिसीजन, आपका मात्र एक निर्णय सामने वाले लोग के मुंह से निकलने वाले शब्दों को ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है, चेंज कर देता है। पहले कुछ और बोल रहे होते हैं,
जब आपके विचारों में बदलाव आता है, जब आपके एक्शंस में जब आप चेंज करना शुरू करते हैं, आपकी एक्शन ने आपकी क्रियाओं में जब नयापन पैदा होता है तो सामने वाले के विचारों के अंदर नयापन पैदा होता है। आपकी सोच में नयापन पैदा होता है तो सामने वाले के सोच के अंदर नयापन पैदा होता है। समस्या से दूर भागते हैं, समस्याएं फिर एक अलग रूप धारण कर लेती हैं। एक इंसान ने मुझसे पूछा, बोले भाई जब कहते हो कि समस्याएं जो है वो क्यों आती है, वो कुछ उद्देश्य को लेके आती है, क्या उद्देश्य होता बताओ। अब मेरे ऑफिस को देख लीजिए, इतने सारे लोग मेरे ऑफिस में हैं, हर इंसान मेरे काम में टांग अड़ाता है। आप कहते हैं कि हर इंसान जो आपकी लाइफ में एंट्री मारता, हर इंसान जो आपके जीवन में आता है वो कोई उद्देश्य को लेके आता है। तो इनका उद्देश्य क्या है? ये लोग जो मेरी लाइफ में आए हैं, मेरे बिजनेस में आए, इनका उद्देश्य क्या? मेरे काम में टांग अड़ाना है क्या? बताओ। मतलब मैं कुछ भी करूं, इनको मेरे विरोध ही करना, इनको मेरी बुराई करनी, मेरे काम में मीन में नुस्ख निकालना है इनको मेरे काम के अंदर। इसलिए मैंने अच्छा काम करना ही छोड़ दिया। लोग टांग अड़ाते मेरे हर काम में, इसलिए मैंने काम करना ही बंद कर दिया। हम तो घर में बैठते हैं, हम तो नेतागिरी नहीं करते, हम तो आगे आगे नहीं बढ़ते, हम तो अपने घर में बैठे रहते हैं, कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, हम पहल हम नहीं करते हैं। ये ऐसा होता क्यों है? लोग टांग क्यों उड़ाते हैं? वो चर्चा बाद में करूंगा मैंने कहा मैं वो चर्चा कल करूंगा मैं। हाँ, थोड़ा सा और सवाल को दूसरे शब्द में पूछो। बोले भगवान एक कुदरत है, वो ऐसे लोगों को लाइफ में क्यों भेज देते हैं जो लाइफ में टांग अड़ाते हैं? मैं तो सोचो कि मैं ट्रांसफर करवा लूंगा, मैं तो भली गांव में पटक दिया जाए मुझे, भली 2 पैसे कम मिलेंगे, भली अव्यवस्था तकलीफ, पत्नी को बच्चों को स्कूल छोड़नी पड़ेगी, तकलीफ झेलनी पड़ेगी, झेल लेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी जैन व स्वर्गीय कुमारी परिधि जैन की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला देवी, पुत्र पुत्रवधू संजय जैन अंजू जैन, अजय जैन संजना जैन, नीलेश जैन टीना जैन, पुत्री दामाद नीतू बंसल डॉक्टर प्रमोद बंसल, पोते पोतियां भावित काव्य उन्नति पारित प्रेरिका, दोहिते दोहिता गीतांशी अवसर व समस्त सर्राफ परिवार।